तो आज हम सीखेंगे कि साझेदारी की परिभाषा क्या होती है। साझेदारी की जो परिभाषा है, इसका अधिनियम है जो इसका एक्ट है 1932, उसमें सेक्शन है 4 यानी धारा 4 के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है जो है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक समझौता है या एक एग्रीमेंट है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब कुछ लोग हैं, उनके बीच एक समझौता हुआ है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए सहमत हुए हैं, जिसे उन सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित किया जाता है। मतलब उस व्यापार को या तो सभी लोग एक साथ मिलकर भी शुरू कर सकते हैं या उन पार्टनर्स में से कोई भी एक व्यक्ति उसको शुरू कर सकता है। तो ये जो साझेदारी की डेफिनेशन है ये आपकी 2 नंबर में भी पूछी जाती है और जो आपका थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है उसमें भी ये पूछी जाती है। तो आपको साझेदारी की परिभाषा याद होनी चाहिए और धारा 4 के अनुसार आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? साझेदारों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। यह एग्रीमेंट लिखित यानी रिटन और मौखिक यानी ओरल भी हो सकता है। तो जो साझेदारी का जो संलेख होता है पार्टनरशिप डीड, वो उसका एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, रिटन भी और ओरल भी, लेकिन जो बेस्ट होता है वो रिटन होता है। तो ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताना चाहूँगी कि जैसे अगर हम कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो जैसे एक या दो लोग, एक लोग तो कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो जो वो लोग बैठकर किसी बात को जानने के लिए या एक दूसरे से बातचीत करके किसी व्यापार को चलाने के लिए किसी बात पर सहमत होते हैं, तो वो जो सारी बातें अगर हम लिख लेते हैं कहीं पर तो वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। जब हम एक एग्रीमेंट तैयार कर लेते हैं पूरा, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि हम जितने भी पार्टनर जो पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हैं वो कितनी कैपिटल लगाएंगे, उस कैपिटल पे कितना उनको इंटरेस्ट चाहिए, ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं और ड्राइंग पे कितने % इंटरेस्ट लेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं जो पार्टनरशिप डीड होती है। तो उसी चीज़ को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसके अंदर हम ये सब डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अपने व्यापार को किस तरह से चलाना है, कितना पैसा लगाना है, कितना ब्याज देना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, जो मैंने अभी आपको बताया उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर हम क्या क्या लिखते हैं। साझेदारों के नाम व पते, साझेदारों की पूंजी व पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं आहरण पर ब्याज यानी ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेतन, कमीशन, बोनस, साझेदारों का ऋण यानी जो पार्टनर्स का जो लोन होता है वो, और लाभों का विभाजन यानी जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ये लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब आता है पार्टनरशिप डीड के